नमस्कार, आप देख रहे हैं शिवम सरोज के साथ जन संघर्ष न्यूज 24 की खबरों को हम आपको दिखाते हैं भारत से हर विभिन्न राज्यों से हर छोटी बड़ी खबर को। वाराणसी के शास्त्री घाट पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में संविधान संवाद सभा की गई। वाराणसी के शास्त्री घाट पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में संविधान संवाद सभा की गई, जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिने, पवन खेड़ा, अजय राय, प्रयागराज सांसद समेत कई दिग्गज नेता सम्मिलित रहे। मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि अजय राय ने संविधान संवाद का शास्त्री घाट पर जो सभा किया है वह सराहनीय है। इसमें पूर्वांचल के विभिन्न जिलों से कांग्रेसी लोग उपस्थित हुए हैं। उन्होंने एक 15 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई, जिसमें 2014 से लेकर अब तक जो विकास या विनाश हुआ उसकी एक झलक प्रस्तुत की गई है। इसमें ये दिखाया गया है कि रोहनिया स्थित प्राचीन गांधी चबूतरा को दर्शाया गया है और मणिकर्णिका घाट पर जो मणि तोड़ी गई, और जब बाबा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना तो उसमें भी हजारों मूर्तियां तोड़ी गई। इस डॉक्यूमेंट्री में सब सम्मिलित है। वाराणसी से शिवम सरोज की रिपोर्ट। वाराणसी से शिवम सरोज की रिपोर्ट। कहना चाहूंगा कि बनारस के लोगों को दिखावटी विकास नहीं चाहिए। बनारस के लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, जिससे कि पाकिस्तानी एजेंट से मिले हुए हैं। नीचे कर ये पूरी तरीके से साबित हो चुका है कि भाजपा के लोग ये आप देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान मोदी जी गए, बिना बुलाए गए थे बिरयानी खाने। नवाज शरीफ के यहाँ गए थे ना, भोजन करने गए थे। कौन गया था? गोगोई जी गए थे कि मोदी जी गए थे? इसका जवाब पूछिए। लेकिन इस तरीके से क्यों आपके सांसद पे आरोप लगा रहे हैं? पूरी तरीके से ये जब घबरा जाती है भाजपा, जब कमजोर हो जाती है, सत्ता जाती है, तो इनको केवल हिंदुस्तान और पाकिस्तान और हिंदू और मुसलमान पे काम होता है। ये नहीं कह सकते कि हमने कितने कारखाने लगाए, क्या महंगाई बेरोजगारी की बात की, कितने लोगों को नौकरी दिया। देश को केवल बांटने का काम और केवल जैसे यहाँ पर योगी जी कह रहे हैं कि मदरसों की जांच कराएंगे, हार रहे हैं ना, कह रहे हैं मदरसों की जांच कराएंगे। अरे भाई, आप जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो गोरखनाथ पीठ में 3 करोड़ रुपए का उसका बजट था, 3 करोड़ रुपए का चढ़ावा था। अब 850 करोड़ रुपए वहाँ पे हो गया। ये कहाँ से आ गया 850? मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि वीर सावरकर को भारत रत्न देना चाहिए। उस रत्न का और मान बढ़ जाएगा अगर सावरकर जी को भारत रत्न मिलता है। देखिए, अब ये जिस तरीके से संघ के लोग हैं, ये पूरी तरीके से देश को बर्बाद कर चुके, और नरेंद्र मोदी ट्रम्प के आगे सरेंडर है, मोहन भागवत नरेंद्र मोदी के आगे सरेंडर। आपने एक चेतावनी दी है या फिर धमकी दी है बीजेपी के मंत्रियों को कि कांग्रेस के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है? नहीं, कहीं नहीं डरने वाले हैं। चेतावनी मान लें, चाहे हमारी ललकार मान लें, हमारा के कार्यकर्ता डटकर और घुसकर लड़ेगा, छाती पर चढ़कर लड़ेगा। जेल भेजना हो, गोली मारना हो, हम तैयार। पीडीए रद्द की शुरुआत जो है अखिलेश यादव कर रहे हैं। निश्चित तौर से हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता खड़ा है, डटकर लड़ा है। आरएसएस के मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि जो डील हुआ है भारत और चीन, उसका अध्ययन मैंने नहीं किया, फिर कह रहे हैं कुछ हमें मिला तो कुछ देना भी पड़ेगा। नहीं, अब ये इसका मतलब कि क्या है? इससे साबित होगा कि संघ के संघ चालक वही जब नहीं पढ़ पाए हैं तो क्या बात होगी? इससे साबित हो गया कि संघ की नहीं चल रही, और नरेंद्र मोदी इन आरोपों का राजनीतिक जवाब भरपूर दिया जाएगा, कानूनी जवाब भरपूर दिया जाएगा, और ये व्यक्ति बहुत जल्दी आपको जेल की सलाखों के पीछे मिलेगा। मोहन भागवत कह रहे हैं कि मोहन भागवत जी ने कहा है मुंबई में कि वीर सावरकर को भारत रत्न सरकार क्यों नहीं दे रही, अगर हम उस पैनल में होते। अरे वो खुद ले लेना भारत रत्न। एक ऐसा संगठन जिसको अपने आप को पंजीकृत कराने की ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है,
एक ऐसा संगठन इसका राष्ट्र निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा है। जब से इनका इतिहास शुरू हुआ है तब से गद्दारी का इतिहास है। तो इस व्यक्ति को आप सुनते क्यों हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। रही बात सावरकर की, तो अब माफी मांगने वालों को भारत रत्न मिलेगा। तो आप सोचिए, जो लाखों लोग भारत की आजादी के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, उनकी आत्मा पर क्या गुजरेगी। पीयूष गोयल कह रहे हैं कि मेरे सामने प्रधानमंत्री को घेरा गया, वो बहुत ही डरावना दृश्य था। देखिए, जो प्रधानमंत्री साथ ही सांसदों से डर जाए तो लोकतंत्र में उस व्यक्ति की जगह ही नहीं। महिलाओं से डर रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि महिलाएं दांत से काट के कहीं उन पर हमला कर दें। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को और पीयूष गोयल को कि इस देश की चुनी हुई सांसदों के खिलाफ इस तरह की बातें करते हैं। ये इनकी मानसिकता दर्शाता है। सही बात ये है कि ये सवालों से डरते हैं। इनको मालूम है कि एप्स्टीन फाइल्स का सच इनके सामने आ रहा है। इन्हें मालूम है कि जनरल नरवणे की किताब इनके सामने आ रही है। इन्हें मालूम है इन्होंने एक ऐसी डील की है जो एक सरेंडर है अमेरिका पूरा नहीं किया है। वो कर भी लेंगे तो क्या तोप चला लेंगे। लेकिन जो किसान है वो जानता है उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। मोहन भागवत की इंतजार नहीं कर रहा है इस देश में कोई। उन्हें लगता है कि कोई उनकी इंतजार कर रहा है। इस देश का किसान परेशान है, हैरान है इस डील से। क्या कर रहे हैं? अनाज, फल और डेयरी पर कोई ड्यूटी नहीं, कटौती की गई है। अरे लिस्ट तो बताइए कि आप 0% दे रहे लगाएंगे, सामान खरीदेंगे $500 बिलियन और अमेरिका आपसे क्या खरीदेगा। लिस्ट तो सामने करिए। ये डर डर के क्या बात करते हैं। और डील की सारी घोषणा अमेरिका से होती है, क्यों आप नहीं कर सकते। आरोप है कि आप जनता के अरे यही आरोप उन्होंने तब लगाए जब किसानों के काले कानून लाए। क्या हुआ, कानून वापस लेने पड़े ना। यही आरोप तब लगाया जब भूमि अधिग्रहण का काम किया इन्होंने, वो भी वापस लेना पड़ा। जहां हम खड़े हैं यहाँ बगल में वरुणा नदी की हालत देखिए, वहां गंगा की हालत देखिए। ये तो सबके सामने है। ये गुमराह करने की तो बात नहीं है। मणिकर्णिका घाट की हालत देखिए, ये सबके सामने है। इसमें गुमराह करने की क्या बात है। ठीक है, थैंक यू।